अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलावीद में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ HTML के टैग्स को, जैसे कि हेडिंग टैग हो गया, हमारे पास पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस टेक्स्ट हो गया, या हॉरिजॉन्टल कैसे लाइन कैसे लगाते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, या हम लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। इसके साथ साथ कुछ हम लिंक्स कैसे लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और इमेजेस कैसे लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये सब चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, हम चलते हैं एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं बीइंग गुरु। ठीक है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ये क्या है कि ये एक हेडिंग है, अबाउट बीइंग गुरु। ठीक है, ये हम अबाउट सेक्शन के अंदर है, ये क्या है हमारा लिंक है, ये अबाउटिंग, ये फ्रीलांसिंग का, ये मोटिवेशन का, ये इंटरनेट का, ये टेक्नोलॉजी का, ये न्यूज़ का। इसी तरीके से सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे पास लिंक्स। पर अभी आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ के लिए हमारा अबाउट का जो लिंक है, इसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये हेडिंग हो गई, ठीक है, ये हो गई इमेज, ठीक है, ये इमेज कैसे लगाते हैं, ये हेडिंग कैसे लगाते हैं, ये लिंक्स कैसे लगाते हैं, इसके साथ साथ ये पैराग्राफ वगैरह हम कैसे लगाते हैं, ये हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना VS कोड खोलेंगे। मैंने लिखा VS कोड, ये मेरे पास आ गया VS कोड, और मैंने इसको एंटर कर दिया और ये मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर में क्लिक करने के बाद हमें उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हम काम करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में अपने फोल्डर का नाम लिखा था वेब डिव, ये गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर कह रहा है, हमारे पास ये वेब डिव का जो है फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था कि हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे सेकंड डॉट, और हमें हमारी फाइल का आखिर में क्या आना चाहिए, हमेशा एक्सटेंशन आनी चाहिए। जैसे HTML, ये क्या है, मेरी फाइल एक्सटेंशन है। मैंने इंटर करा, मेरी एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं शिफ्ट दबा के 1 दबाऊंगा तो मेरे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा हमारे वेबसाइट का। मेटा टैग्स हमारे किसी काम के नहीं होते, फ़िलहाल के लिए इसको नहीं समझेंगे, हम इसे बाद में समझेंगे। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मेटा टैग होते हैं बेसिकली, ये सर्च इंजन के लिए हमारे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको भी हम एक दफ़ा हटा देते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। और हमारे ठीक है, और मैं इसे सेव करूँगा। इसे सेव करने के बाद जब मैं अपना फ़ोल्डर खोलूँगा वेब डिव वाला जो हमने बनाया था, तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि हमारी सेकंड वाली फाइल बन चुकी है। मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास अब ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस VS कोड के अंदर कुछ लिखेंगे। सपोज़ कर लें हम आज सीखने वाले हैं, सबसे पहला टैग कौन सा होने वाला है हमारा, सबसे पहला टैग हमारा होने वाला है हेडिंग का। ठीक है, हेडिंग का टैग। आइए अब इस हेडिंग के टैग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, H1 मतलब हेडिंग हमारे पास होती है टोटल 6 तरह की। सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, जैसे ग्रो विद तलहा वहीद। मैंने इसको सेव करा, कंट्रोल S करूँगा, ये जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ से गायब हो जाएगा। कंट्रोल S करा, ये गायब हो गया। अब मैं जाके अपनी वेबसाइट को विजिट करूँगा, रीलोड करूँगा, मेरे पास ग्रो विद तलहा वहीद लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक हेडिंग है, ये बोल्ड है। ठीक है, बीइंग गुरु में भी आप देख सकते हैं, ये क्या थी, बोल्ड थी, मतलब ये क्या है, एक हेडिंग है। ठीक है, अब इसी तरीके से हेडिंग टोटल जो है वो होती है हमारे पास, टोटल हेडिंग जो हमारे पास होती है वो होती है 6 तरह की। ठीक है, सपोज़ कर लो मैंने यहाँ लिखा H2 लिखा तो मेरे पास H2 की हेडिंग आ गई। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, ग्रो विद तलहा वहीद लिखना है। मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर वाले को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद नीचे आके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब जब मैं सेव करके इसको देखूँगा तो 1 वाली हेडिंग बड़ी होगी और 2 वाली हेडिंग क्या होगी, छोटी होगी। आप देख सकते हैं मैंने रीलोड करा, ये बड़ी हेडिंग ये H1 है, और ये क्या है, मेरी नीचे वाली H2 है। पर ये भी एक हेडिंग है, क्यों, क्योंकि डार्क है, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा। इसी तरीके से टोटल हेडिंग हमारे पास होती हैं 6। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे H3, और H3 के अंदर भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ग्रो विद तलहा वहीद। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे H4 लिखने के बाद हम इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, यही सब कुछ, ग्रो विद तलहा वहीद, अपने चैनल का नाम। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर लिखा ग्रो विद तलहा वहीद 4थी दफ़ा, और अब मैं लिख रहा हूँ 5वीं दफ़ा, अब लिख रहा हूँ 6ठी दफ़ा। और इसके अंदर भी मैं क्या लिखूँगा, ग्रो विद तलहा वहीद लिखूँगा। और जब मैं इसे सेव करूँगा तो मेरे पास कितनी तरह की हेडिंग आ जाएगी, टोटल 6 तरह की हेडिंग आ जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, इसको रीलोड करूँगा, ये आ गई मेरे पास 6 तरह की हेडिंग।
ठीक है। टोटल हेडिंग कितने तरह की होती है हमारे पास? 6 तरह की होती है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये पहली H1, ये H2, ये H3, ये हमारी H3 है, ये हमारी H4 है, ये हमारी H5 और ये हमारी H6। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब हमने H1 टैग तो देख लिया कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद होता है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ क्या होता है? अभी हमने बिंग ग्रुप की वेबसाइट खोली थी, ये हमारी हेडिंग थी अबाउट बिंग ग्रुप, और ये है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, बिंग ग्रुप क्या है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप वगैरह कुछ लिखा हुआ है इसने। फिलहाल ये एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। अब हमने क्या क्या करना है कि ये पैराग्राफ कैसे लिखते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। हम अपने VS कोड के अंदर जाएंगे। पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं पी टैग। पी पे क्लिक करा, इंटर करा, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो आ जाएगा। सपोज़ कर लें मैं लिखता हूँ उसमें डिफ़ॉल्ट कोड लिखता हूँ। डिफ़ॉल्ट कोड हमारे पास कैसा आता है? लोरेम। उसके बाद जितने कैरेक्टर लिखेंगे उतने कैरेक्टर का आपके पास डिफ़ॉल्ट कोड आ जाएगा। मैंने कहा मुझे 10 कैरेक्टर्स का क्या चाहिए, 10 वर्ड्स का क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए। मैं इंटर करूँगा, 10 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा। कंट्रोल करूँगा, सेव कर लूँगा और अपनी वेबसाइट पे जाके देखूँगा कि ये मेरे पास आया नहीं आया। मैंने रीलोड करा तो मेरे पास क्या है? पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास पैराग्राफ आ चुका है और इसके अंदर 10 ही वर्ड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, ठीक है। लोरम लिख के जितने वर्ड लिखेंगे जितने वर्ड्स का आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पैराग्राफ लगाना देख लिया है, इसी तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। ये बात आपको खाली मैं रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है, ठीक है, और एक होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये बॉडी टैग है, ये क्या है? ओपनिंग टैग है, ये क्या है? क्लोजिंग टैग है। बॉडी टैग के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो हमारा कहाँ दिखाई देता है? हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है। हमने 6 हेडिंग लगाई, हमें 6 हेडिंग दिखाई दी अपनी वेबसाइट पर। हमने पैराग्राफ लिखा, हमें अपना पैराग्राफ दिखाई दिया, बाकी चीज़ें नहीं दिखाई देती, ठीक है। बाकी हमारे तो एक होता है हमारे पास टाइटल टैग। टाइटल के अंदर जो लिखते हैं वो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देता है। सपोज़ कर लो मैंने यहाँ लिख दिया तलहा भाई, तो मैंने तलहा भाई लिखा, कंट्रोल एस करा, सेव करा, तो हमारे वेब पेज का नाम क्या अभी डॉक्यूमेंट है, रीलोड करूँगा तलहा भाई हो जाएगा। देख लिया, तलहा भाई हो गया। अब हम पी टैग देख लिया। पी टैग के बाद हम लोग देखने वाले हैं प्री टैग, PRE, प्री टैग लिखा। प्री टैग और पी टैग में क्या फ़र्क होता है आइए पहले देख लेते हैं। सपोज़ कर ले मैंने यहाँ लिखा पी टैग। पी टैग में मैंने लिख दिया माय नेम इज़ तलहा वहीद। अब तलहा वहीद जो है मैंने क्या करा है? न्यू लाइन के अंदर लिखा है, ठीक है। मतलब न्यू लाइन के अंदर इंटर करा या नीचे आ गया। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, अपनी वेबसाइट पे जाके देखूँगा तो एक ही लाइन में दिखाई देगा। देखें ना, एक ही लाइन। हालांकि मैंने न्यू लाइन के अंदर लिखा है तलहा वहीद, वो नहीं आया। अब वो न्यू लाइन में कैसे आएगा? प्री टैग में क्या होता है? जैसा हम लिखते हैं वैसा ही आता है। सपोज़ कर लो मैंने यहाँ लिखा माय नेम इज़, और अब मैं क्या लिखूँगा? अब मैं इंटर करके न्यू लाइन के अंदर जाके लिखूँगा तलहा वहीद। अब देखें ये वाला मेरा बस न्यू लाइन के अंदर आएगा लिखा हुआ। रीलोड करा, देख रहे हैं माय नेम इज़ तलहा वहीद, न्यू लाइन के अंदर आ रहा है। हालांकि पी टैग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम प्री टैग के बाद हम एक और टैग को डिस्कस कर लेते हैं, और वो कौन सा होता है? सपोज़ कर लें हमने अभी 3 टैग देख लिया। हेडिंग टैग देख लिया, हेडिंग कैसे लगाते हैं। पैराग्राफ देख लिया, पैराग्राफ कैसे लगाते हैं। प्री फॉर्मेटेड टैग्स कि जैसा हम दिखाना चाहते हैं, हम कोड में लिख रहे हैं वैसे ही हमें हमारी वेबसाइट पे दिखाई दे, तो प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं? सपोज़ कर लें ये मैंने लिखा हुआ है, ये मेरी हेडिंग है 6। मैं अपनी हेडिंग से पहले लगाना चाहता हूँ एक लाइन। HR लिखा, कंट्रोल HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, सेव करा और अपनी वेबसाइट पे गया। और अभी मैं रीलोड करूँगा तो ये ग्रो विद तलहा वहीद लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। रीलोड करा, ये आगे लाइन, देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं पहली हेडिंग के बाद एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? पहली हेडिंग मेरी ये है, मैंने यहाँ लिखा HR। पहली हेडिंग के बाद भी मैंने HR लगाया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, कंट्रोल एस करके सेव करा, अपनी वेबसाइट के ऊपर गया, इसको रीलोड करा, ग्रो विद तलहा वहीद के नीचे, इसके नीचे जो एक लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, आगे लाइन। तो ये हमने देख लिया कि HR टैग कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं HR टैग के बाद हमने HR टैग भी लगाना देख लिया हमने। लाइन ब्रेक, ब्रेक मतलब लाइन ब्रेक, ठीक। और लाइन ब्रेक कैसे करनी है हमें? सपोज़ कर लें मैं बॉडी ऊपर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा H1 या
H1 ही लगा रहे हैं, H1 लिखा, H1 के अंदर मैंने लिख दिया तलहा वहीद। तलहा वहीद जो है मैंने लिखा है। अब वहीद को मैंने क्या करा, इंटर करा, न्यू लाइन के अंदर आया, कंट्रोल एस करके सेव करा, अपनी वेबसाइट पे गया, ठीक है। और अपनी वेबसाइट पे जाने के बाद रीलोड करा तो तलहा वहीद एक ही लाइन में लिखा हुआ था, पर मेरे को तलहा वहीद न्यू लाइन के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं क्या करूँगा, BR टैग लगा दूँगा। BR टैग मतलब ब्रेक, BR मतलब ब्रेक। कंट्रोल एस करा, सेव हो गया। अब आप जाके देखेंगे तलहा वहीद जो है न्यू लाइन के अंदर आ जाएगा। रीलोड करूँगा वहीद न्यू लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। कैसे आया, ब्रेक, मैंने BR टैग का इस्तेमाल करा है, यानी ब्रेक, ठीक है, सिंपल है। अब मैं वापस से क्या करूँगा, अपनी मैंने हेडिंग देख लिया, पैराग्राफ देख लिया, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी प्री टैग देख लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब HR टैग देख लिया हमने, और ब्रेक मतलब BR टैग भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लिंक कैसे लगाते हैं, ठीक है, कि उस लिंक पे क्लिक करें तो हम उस लिंक के ऊपर क्या कर जाएँ, जंप कर जाएँ। तो वो हम कैसे लगाते हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं कि हम लिंक कैसे लगाते हैं। देखिए बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपने VS कोड के अंदर आएंगे, और VS कोड के अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप सपोज कर लेंगे हम यहीं पे लगा लेते हैं, हम नीचे नहीं जा रहे, ठीक है, हम नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर ही लगा रहे हैं ताकि आपको अपने वेब पेज को स्क्रॉल करना ना पड़े। सपोज़ कर लें हम लगाते हैं, हम बेसिकली क्या लगा रहे हैं, लिंक लगा रहे हैं। तो लिंक लगाने के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, A का, मतलब एंकर टैग। एंकर टैग लगाने के बाद मैंने एंकर टैग के अंदर लिख दिया ग्रो विद तलहा वहीद, GROW, ग्रो विद तलहा वहीद, ग्रो विद तलहा वहीद लिखा, कंट्रोल एस करके सेव करा। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, रीलोड करेंगे, यहाँ ग्रो विद तलहा वहीद आ जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि HR टैग के अंदर मैंने अपनी ग्रो विद तलहा वहीद का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ग्रो विद तलहा वहीद का जो यूट्यूब चैनल है उसको ओपन कर लूँगा। मैं सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करूँगा, और यूट्यूब को ओपन करने के बाद अपने जो हमारा लोड हो गया, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये मैं गया हमारे चैनल के ऊपर, सपोज कर लें मैं अपने चैनल पे गया, सॉरी अकाउंट पे क्लिक हो गया, मैं गया ग्रो विद तलहा वहीद के चैनल के ऊपर, और चैनल पर जाने के बाद मैंने क्या करा है, इस लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, href के अंदर लिख दूँगा, ठीक है। अब जब कभी ग्रो विद तलहा वहीद पे क्लिक होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करा। अब मैं जाऊँगा अपने वेबसाइट के ऊपर, रीलोड करा। अब जब मैं ग्रो विद तलहा वहीद पे क्लिक करूँगा तो क्या ओपन हो जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। मैंने क्लिक करा, देखें मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया, ग्रो विद तलहा वहीद, जहाँ से आप लोग ये सब चीज़ें जो हैं सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो वो ये थी हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़, ठीक है। इसी तरीके से अब इसी तरीके से जो है, अब ये लिंक जो है इसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है, जहाँ आप तलहा वहीद है इसी वेबसाइट के ऊपर हमारा ये लिंक ओपन हो रहा है। मैं क्लिक करा, देखें यहीं पे यूट्यूब ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक नहीं हो, यहीं पे ओपन ना हो, किसी न्यू टैब के अंदर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा, उसे हम कहते हैं टारगेट, TAR। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को लिखा हुआ गया टारगेट पे क्लिक करा। ब्लैंक का मतलब होता है किसी न्यू पेज के ऊपर ओपन हो, ठीक है, किसी न्यू टैब के ऊपर ओपन हो। तो मैंने ब्लैंक पे क्लिक करा, कंट्रोल एस करके सेव करा, और अपनी वेबसाइट के ऊपर गया और इसे रीलोड करा। रीलोड करने के बाद जब मैं ग्रो विद तलहा वहीद पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ हो रहा है, न्यू टैब के अंदर ओपन हो रहा है। क्यों, क्योंकि टारगेट मैंने क्या दिया, ब्लैंक, यानी न्यू ब्लैंक टैब आए, उसके अंदर क्या हो, ये ओपन हो, ठीक है, हमारी वेबसाइट मौजूद है। तो इसे हम कहते हैं क्या, तो इसे हम बेसिकली कहते हैं अपना एंकर टैग, यानी कि लिंक लगाना, कि लिंक हम कैसे लगाते हैं। इसी तरीके से हम लोग मैंने आपको कहा था कि हम लोग लगाएंगे एक पेज, एक इमेज लगाएंगे। इमेज कैसे लगाते हैं, IMG टैग हमारे पास इस्तेमाल होता है इमेज लगाने के लिए। मैंने IMG लिखा, मैंने इंटर करा, ये मेरे पास इमेज टैग आ चुका है। अब इमेज टैग में क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे SRC में हमें बेसिकली अपनी इमेज का एड्रेस देना होता है। जैसे मेरी इमेज का एड्रेस क्या है, हिशाम, मेरी इमेज का नाम क्या है, हिशाम सर्वर है, मैंने लिखा HIS हिशाम सर्वर आ गया। याद रखिए ये मेरे इसी फोल्डर के अंदर है, वेब डिव वाला, जो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करा था और जहाँ पे मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और अब मैं जब कैसे कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरे पास मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देगी,
देख सकते हैं मेरे को दिखाई दे रही है बिंग गुरु वाली ये बिंग गुरु वाला ये इमेज दिखाई दे रही है। अब ये इमेज जो है ओवरफ्लो हो रही है, देख सकते हैं ये आप नीचे मेरे पास स्क्रॉल आ गई है, ठीक है। इमेज बहुत बड़ी है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको विड्थ और हाइट दूंगा। मैंने लिखा विड्थ मैंने दे दी इसको 200 पिक्सल। मैंने कंट्रोल करके सेव करा। अब मैंने रीलोड करा तो ये देख सकते हैं छोटी हो चुकी है, ठीक है। क्या हो गई है, छोटी हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं इसको हाइट देना चाहूँ तो हाइट भी दे सकता हूँ, HEI मैंने हाइट लिखा, हाइट मैंने दे दी इसको 300 दूंगा तो थोड़ी शायद अजीब सी दिखाई दे। रीलोड करा, देखें ना अजीब सी दिखाई दे रही है। तो मैं ऐसे अब क्या करता हूँ 200 ही दे देता हूँ, कंट्रोल S। उसमें भी शायद थोड़ी अजीब सी ही दिखाई दे, देखें ना लंबी हो गई है। इसको फिर बेहतर ये है कि आप बेहतर तो ये होता है बल्कि क्या आप विड्थ ही दें बस, ठीक है। ये आ गई हमारी 100 इसकी हाइट है, और विड्थ कितनी है इसकी हमारे पास विड्थ इसकी क्या है हमारी 200, और हाइट क्या है 100 है, ठीक है। अब क्या है ये ALT देखें ना, ALT का क्या मतलब होता है, ये भी एक क्या एट्रीब्यूट है। और इस ALT का एट्रीब्यूट क्या वर्क करता है कि जब सपोज़ कर लें मेरी वेबसाइट या मेरी इमेज जो है किसी न किसी वजह से, इंटरनेट के स्लो होने की वजह से या और किसी वजह से लोड सही से नहीं हुई, ठीक है, लोड सही से नहीं हुई, तो अब ये मतलब लोड सही से नहीं हुई तो कैसा आएगी। अब सपोज़ कर लो इमेज है, ई मैंने कट कर दिया, कंट्रोल S करा, अब ये इमेज मेरी क्या होगी, लोड नहीं होगी। रीलोड करा, नहीं आई ना इमेज की जगह पे इमेज का आइकन आ गया, उसकी विड्थ और हाइट आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब इमेज ना आए ना तो उसकी जगह कुछ आए लिखा हुआ उसकी जगह, तो क्या है अल्टरनेटिव। मैंने यहाँ लिखा बीइंग गुरु इमेज लोगो। मैंने कंट्रोल S करके सेव करा। अब इमेज के साथ ये लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि क्या बता रहा होगा कि ये इमेज किस टाइप की है, ठीक है। मैंने रीलोड करा, ये लिखा हुआ गया बीइंग गुरु इमेज लोगो। ये इमेज ये बता रहा है कि ये इमेज के अंदर है क्या, बेसिकली क्या है, बीइंग गुरु एक वेबसाइट है, उसकी एक इमेज है, एक लोगो है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि इस इमेज के जरिए ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कर लिया हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा है, हमारे सर्वर पर जो इमेज रखी हुई है वो लोड नहीं हुई, या जो हमने इमेज का नाम दिया था वो इमेज का गलत नाम दे दिया, जिसकी वजह से वो हमारा एक्सेस नहीं हो रही हमारे वेब पेज को, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके की हमारी वेबसाइट अब दिखाई देगी, ठीक है। अब मैं इसे जब रीलोड करूँगा तो हमारी इमेज अभी भी दिखाई नहीं दे रही, क्यों, हमारी वेबसाइट हमें दिखाई नहीं दे रही। तो हमने लिख दिया, वापस से दे देते हम शाम सर्वर, कंट्रोल S करा, सेव करा, रीलोड करा, आ गई हमारी इमेज। अब हम कुछ इस तरीके का बनाकर ट्राई करते हैं, ठीक है। शुरू के अंदर अभी आप बिगनर हैं तो हम क्या लिखेंगे, अबाउट बीइंग गुरु, कंट्रोल C करके मैंने कॉपी करा। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक पेज बनाया, उसको नाम दिया मैंने बीइंग गुरु .html मैंने लिखा और इंटर करा। मैंने एक बाई डिफ़ॉल्ट कोड लाया। डिफ़ॉल्ट कोड लाने के बाद मैंने क्या लिखा, H1 टैग के अंदर मैंने लिख दिया beinguru.com। कंट्रोल S करके सेव करा। और अब मैं क्या करूँगा, अपना वो फोल्डर खोलूँगा जो डेस्कटॉप के ऊपर है, और बीइंग गुरु को क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, एक हेडिंग आ जाएगी बीइंग गुरु, अबाउट बीइंग गुरु, ठीक है। और यही सब कुछ मेरा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अबाउट बीइंग गुरु। उसके बाद ये इमेज है, तो मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, IMG का टैग का इस्तेमाल करूँगा। IMG का टैग लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, वो इमेज जो हमने डाउनलोड की थी वो डाउनलोड लगाई इमेज, कंट्रोल S करके सेव करा, और अब वो इमेज हमारी यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। आ गई, ये हेडिंग भी आ गई, ये इमेज भी आ गई, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद ये एक हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करा, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग जो भी हमने पीछे बनाया था, P मतलब पैराग्राफ, और इसके अंदर लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अल्टर Z में जब दबाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये वापस से श्रिंक होकर एक ही पेज के ऊपर आ जाएगा। अगर समझ नहीं आता फिर भी आपको, तो व्यू पे क्लिक करेंगे, सबसे आखिर में लिखा है वर्ड ड्राइव, या Alt+Z दबाएँ, या वर्ड ड्राइव पे जाके व्यू पे अंदर जाके क्लिक करें। व्यू में गया, इस पर क्लिक करा, ये मेरे पास एक पेज के ऊपर आ गया सारा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल S करूँगा, ये सेव हो जाएगा। अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा और इसे रीलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया, अबाउट बीइंग गुरु आ गया, ये उसका इमेज आ गया, और ये उसका नीचे क्या आ चुका है, हमारे पास टेक्स्ट भी आ चुका है, ठीक है।
आप यहाँ देख सकते हैं। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने यहाँ लिखा वेट में मैंने लिख दिया 400 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव करा, इसको रीलोड करा, अभी थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये देखें, ये आपका क्या आ गया, ये आपकी हेडिंग आ गई, ये आपकी इमेज आ गई और ये आपका पैराग्राफ आ गया, जो कुछ हमने इसके अंदर देखा था। ठीक है, इसको अच्छे से हम आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी वेबसाइट बनाना देखने वाले हैं अपने मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर। सो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। कुछ सीखना हो, कोई सवाल हो आपको, तो आप लोग सिंपली जो है कमेंट में आप मुझसे पूछें, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, तो हमने सब कुछ देख लिया अपनी तो आज हमने सब कुछ देख लिया कि इमेज कैसे लगाते हैं, लिंक्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, पैराग्राफ, हेडिंग, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, सो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहें आप अपने पास तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, वही सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताएं, वेट, हाइट, ठीक है, सारी चीज़ें। अगर आप हमारे साथ अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरीके का कंटेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, IT से रिलेटेड अगर आपको कंटेंट चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा फेसबुक पेज है तालाब CS वाला, उसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसका नाम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML के अंदर कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।